नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपके सभी के समक्ष एक ऋषि पंचमी की कथा लेके आई हूँ। आप सभी जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा जो भी लोग करते हैं उनके लिए कहानी कितनी लाभदायक होती है। मैं आशा करती हूँ आप मेरी कथा ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी कथा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी पूजन सामग्री में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि लट जीरा, कुश, कलावा, चौकी या पाटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केले के पत्ते, सिंदूर, केसर, चंदन, चावल, हार, फूल, धूप, कपूर, दीपक, फल, खीरा, नींबू, पान, सुपारी, गिलोरी, सुहाग पिटारी, चूड़ी, शीशा, कंगी, बिछिया, नारा, डोरा, सुरमा, मिस्सी, माहुर की गोली, पकवान, मिठाई, शंख, घंटा, पूजन पात्र आदि। यदि मित्रों आपके पास सामग्री है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको कहानी की शुरुआत बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, राजा सुताशव ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे सब पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में एक उन्तक नामक के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र शुभी भूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया। एक विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्याध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करने एक शिलाखंड पर शयन करने गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दिशा में देखा, ऐसी उसकी दशा हो गई, उसे देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि माता गुरु, पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर उस अपनी पुत्री को अचानक देखा। इस दशा में देखकर नाना तरह के वो विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हो गए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला यानी कि रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडाली के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। अब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत का आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास का शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप के उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों को स्थापन कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन,
फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल होने की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी पंचमी बनाकर तैयार की। इसके बाद भागवत दशा के सर्प ने ही उसे खीर में जहर उगल दिया। जब देखिए उसने यह सब बनाकर तैयार किया तो भाग्यवश क्या हुआ कि सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। सर्प वहाँ से न जाने कहाँ से आ गया और उस खीर में क्या हो गया, जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बिना बनी देख रही थी। वहाँ पे एक ब्राह्मणी जो मतलब कुतिया थी वो बनी देख रही थी। तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्राह्मण जैसे ही खीर खाएंगे वो किसको प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा उसने यही सोचा। तो ऐसे में मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उसने इस खीर को क्या किया, उसने कहा कि ये कुतिया ने तो जानकर झूठी कर दी है। तो बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक दी और फिर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटनाएं बताई। तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग में आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर मुझे जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी वह दोनों माता पिता को भोजन देकर वह रंज में वन चला गया। वन में ऋषियों को दंडवत करने पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता तो रजोदोष से कुतिया व बैल, और तुम घर में जाकर ये विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वण सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल उन अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छुटकारा दिव्य देव विमान पर आरूढ़ और स्वर्ग प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर राजश्वला दोष से छुटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि से सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करने का नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों को करने और दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे इस व्रत वे अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। अब ये हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। जय हो सप्त ऋषि महाराजों की जय। इसी तरीके से आप आरती गा सकते हैं। अंततः पूरी कहानी समाप्त हुई है। अब आप अपनी आरती का गायन करके अपनी प्रार्थनाओं को मांग सकते हैं और अपनी क्षमाओं का दान भी मांग सकते हैं। जय हो।